जय जय सीतादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आज एक विशेष जानकारी लेकर के, जो जानकारी है रुद्राक्ष के बारे में। हम सभी पुराणों में पढ़ चुके हैं कि जब त्रिपुरासुर नाम का राक्षस, जिसने ब्रह्मांड के सभी लोगों को परेशान करके रख दिया था, तो सभी देवताओं के विशेष निवेदन पर, आवाहन पर भगवान शिव ने अपना अघोरास्त्र उठा करके और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उसी दौरान चूंकि त्रिपुरासुर बहुत ही भयानक राक्षस था, उसी समय देवादिदेव महादेव के आंखों से कुछ आंसू निकल करके पृथ्वी पर गिरे थे। और कहा जाता है कि पृथ्वी माता है, वो आंसू पृथ्वी पर उपस्थित गिरे और गिरने के बाद उन्होंने रुद्राक्ष के वृक्ष का रूप धारण किया और उससे जो फल आए वो रुद्राक्ष के फल कहे। इस रुद्राक्ष के फल में भगवान शिव की शक्ति होती है, भगवान शिव का समावेशन होता है। इस शक्ति को हम किस प्रकार से जानते हैं, किस प्रकार से उपयोग करें, क्या करें, क्या हमें लाभ? तो आप जानते हैं कि भावी वो मेटी शकै त्रिपुरारी, भगवान शिव आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को मैं आधार रखते हुए रुद्राक्ष के अभी तक तो कई रूप वाले मिल चुके हैं, लेकिन मैं साधारण सा 13 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण कर रहा हूं, जिससे कि आप उसे धारण करें और लाभ प्राप्त करें। तो जो हमारा सबसे पहला रुद्राक्ष है वो एक मुखी का रुद्राक्ष है और इसे साक्षात ब्रह्मा के रूप में माना जाता है। और यह एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसे धारण करता है वो साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप में हो जाता है, यानी अपने जीवन को नए तरीके से अपने मन के अनुसार लिख सकता है और बड़े से बड़े पाप, महापातक, ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन यह रुद्राक्ष अच्छे से, रुद्राक्ष का मंत्र होता है, उस मंत्र से ये चेतना युक्त करने के बाद ब्राह्मण से या गुरु से शिवालय में दक्षिणा देकर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से तब आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। हमारा जो दूसरा रुद्राक्ष है वो 2 मुखी का रुद्राक्ष है, उसमें 2 मुख बने होते हैं। इसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। इसमें शिव पार्वती का सायुज्य माना जाता है और यह चंद्रमा का प्रमुख रुद्राक्ष है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, दूषित है या कोई समस्या है, तो उनको, या उनके विवाह में कोई बाधा है, तो उनको यह 2 मुखी का रुद्राक्ष, जो 2 मुखी का मंत्र है, उस मंत्र से चेतना युक्त करके शिवालय में अपने गुरु से या ब्राह्मण से दक्षिणा दे करके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करके धारण करना चाहिए। धारण करने से दाम्पत्य जीवन से संबंधित, चंद्रमा के दोष से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब जो हमारा अगला रुद्राक्ष है वो है 3 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में 3 रेखाएं होती है, जो मंगल ग्रह का एक रूप होता है, जिसमें मंगल ग्रह की एनर्जी समाहित होती है। अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग है, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आपकी मंगल बहुत कमजोर है, या शनि राहु और केतु से दृष्ट है, या उनके बीच में पड़े, तो आप 3 मुखी का रुद्राक्ष धारण करें। अगर आप इसे धारण करते हैं तो उच्च रक्तचाप और मंगल से संबंधित, अंडाइजेशन से संबंधित समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपके घर परिवार में खुशी आएगी। अब हम बात करते हैं, अगला रुद्राक्ष है वो 4 मुखी का रुद्राक्ष, चौमुखी रुद्राक्ष। चौमुखी रुद्राक्ष को साक्षात प्रजापति ब्रह्मा के रूप में माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति में मानव हत्या तुल्य जैसे पाप से मुक्ति पाने का आधार बन जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के वंश में वृद्धि होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन माताओं को या जिन दंपतियों ने अभी तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, उनको 4 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने आचार्य से, गुरु से चेतना युक्त करा करके, प्राण प्रतिष्ठा करा करके, संकल्प के साथ दक्षिणा देकर के आशीर्वाद स्वरूप शिवालय में यह माला धारण करें और उसे प्राप्त करके धारण करें। निश्चित है इस माला पे संतान गोपाल मंत्र या दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष श्लोक
या आपके पुत्र कारक ग्रह का मंत्र जाप करने से वह व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर संतान धारण अवश्य कर लेता है, उससे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अब हम बात करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। इसमें 5 मुख होते हैं और इसके धारण करने से कहा जाता है कि ये गुरु का रुद्राक्ष है। व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और व्यक्ति को गुरु ग्रह से संबंधित जितनी समस्याएं वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसका विकास होता है। धन, स्थायी सुख, संपत्ति सब कुछ उसे प्राप्त होता है। गुरु से संबंधित गुरु ग्रह की कमजोरी दूर हो जाती है, गुरु चंडाल योग भी दूर हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय के स्वरूप में होता है, जिसके अधिष्ठित ग्रह मंगल है और अधिष्ठित देवी जो है वो मां सरस्वती, माता लक्ष्मी। तो जिनको मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की समस्या या वो कमजोर हो तो उनको 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और धारण करने के अनुसार दाहिने हाथ में ही बांध सकते हैं। माता सरस्वती की कृपा से अगर किसी महिला का बार बार गर्भपात हो रहा है तो 6 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करके इस पे महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा नवारण मंत्र का जाप करने से यह समस्या समाप्त हो जाती है। और अगर उसका कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे में भी विजय की प्राप्ति होती है। 6 मुखी का रुद्राक्ष आपको ऐश्वर्य, ज्ञान, वृद्धि, विजय और संतान की प्राप्ति कराता है। अब हम बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष के अधिष्ठित ग्रह को शनि देवता का ग्रह माना जाता है, माता लक्ष्मी का कृपा कारक माना जाता है और इसे अनंत नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है अगर किसी को शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या उसकी कुंडली में शनि चंद्र का मेल है या शनि की वजह से कोई विशेष समस्या चल रही है, अगर व्यक्ति 7 मुखी के 3 रुद्राक्ष महामृत्युंजय मंत्र से या सप्तमुखी रुद्राक्ष का जो विशेष मंत्र उससे या माता लक्ष्मी के मंत्र से चेतना युक्त करके अपने गुरु से या ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करा के एक अच्छे समय में धारण कर ले तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के जीवन यापन में बड़ा ही सुंदर और सुलभ सुधार आता है। अर्थात लक्ष्मी का आगमन होता है, रोग ऋण शत्रु समाप्त होते हैं। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष शनि की पीड़ा को शांत करता है, माता लक्ष्मी की कृपा लेकर के आता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं अपनी अगले रुद्राक्ष जो अष्टमुखी है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश के रूप में माना जाता है, जिन पे माता दुर्गा का वरदान है। इसे धारण करने से जो व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक पाप कर चुका है, जो बार बार चुगली करता है, जिसके यश और कीर्ति का नाश हो चुका है, अगर ऐसा व्यक्ति विधि विधान से चेतना युक्त करके अपने गुरु से रुद्राक्ष प्राप्त करके शिवालय में शिव के शरण धारण करे तो उसके यश में वृद्धि होती है, भैरव की कृपा उसे विशेष तौर पर मिलती है। अब हम बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अष्ट भैरव के रूप में इसे अपनी दाहिनी भुजा में धारण करने से या गले में धारण करने से व्यक्ति स्वयं भैरव के समान या रुद्रगण के समान हो जाता है और उसके समस्त रोग ऋण शत्रु उसे देख के भयभीत होते हैं और धीरे धीरे उसका पीछा छोड़ देते हैं। तो 9 मुखी का रुद्राक्ष समाज में यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाता है और आपके शत्रुओं और रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। अब हम बात करते हैं अगला रुद्राक्ष जो 10 मुखी का है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु के रूप में होता है, साक्षात भगवान राम और कृष्ण का स्वरूप होता है, जिसपे 10 दिक्पालों की विशेष कृपा होती है। अर्थात 10 दिशाओं से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि की बाधा है, बार बार उसे दो चार होना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय तक उसके शरीर की चेतना कम हो गई है, बार बार दवा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा करा करके महामृत्युंजय जप के साथ शिवालय में अपने गुरु के हाथों से 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसकी जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश मुखी रुद्राक्ष। इसे व्यक्ति शिखा में धारण करता है, गले में धारण करता है, अपने दाहिने हाथ में धारण करता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसका यह जन्म और अगला जन्म दोनों सुधर जाता है और उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं।
तो ये रहा 11 मुखी रुद्राक्ष का। अब हम बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष साक्षात भगवान सूर्य के समान होता है, जिसके सूर्य ग्रह छठे, आठवें, 12वें में हो, राहु केतु और शनि के साथ उपस्थित हो, जिसके सूर्य कमजोर हो, हड्डियों में दर्द हो, दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित समस्या हो, बहुत सारे ग्रहों की पीड़ा हो, व्यक्ति दरिद्र हो गया हो, ऐसा व्यक्ति अगर 12 मुखी का रुद्राक्ष विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके एक अच्छे समय पे दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को उनके हाथों से शिवालय में प्राप्त करे और उसे धारण करे, तो ऐसा व्यक्ति चोर भय, अग्नि भय, आदि व्याधि भय, दारिद्र भय आदि सभी भयों से मुक्त होकर के जितने भी भौतिक, अधिभौतिक और सांसारिक ताप हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और समस्त उपद्रव उसके जीवन के शांत हो जाते हैं और वह व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति से हो जाती है। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष को भगवान इंद्र के समान माना जाता है। ये भगवान इंद्र का रुद्राक्ष है और कहते हैं कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन, सम्मान, मान की वृद्धि होती है और उसके शरीर की कांति बढ़ती है। अब हम बात करते हैं अगले रुद्राक्ष, चतुर्दश अर्थात 14 मुखी रुद्राक्ष। ये भगवान आंजनेय अर्थात साक्षात महावीर बजरंग बली का स्वरूप होता है। अगर आप अपने ऊपर बजरंग बली की पूरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां चाहते हैं, तो आप 14 मुखी का रुद्राक्ष धारण करें, आपको परम पद की प्राप्ति होगी और आप दीर्घायु होंगे, आपको लंबी आयु होगी। तो शिव के आंखों से गिरे आंसू से उत्पन्न रुद्राक्ष के पौधे के फल जो एक मुखी से लेकर के साधारणतया 14 मुखी तक आसानी से प्राप्त है। अगर इनको आप विधि विधान से धारण करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ऐसे बहुत सारे विश्लेषण तो अनंत है, लेकिन बहुत छोटा सा सीमित समय में मैंने आपके लिए विश्लेषण किया है। मैं अपने सभी दर्शकों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको रुद्राक्ष की जरूरत है तो आप हमसे फोन करके पूर्ण मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित चेतना युक्त रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक निवेदन और है कि आप हमारे चैनल पे हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करें। और ये जितना ज्यादा हमारा ये आप चैनल से गए हुए वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातों को समझ सकेंगे, अपनी धर्म और संस्कृति के उससे लाभ उठाएंगे। और अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलता है, उनके जीवन में प्रसन्नता आती है, तो हम उससे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत सारे शुभमंगल आशीष के साथ अपनी वाणी को आज विराम दे रहा हूं अगले वीडियो तक के लिए। अगले वीडियो पे पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम।